अगली कक्षा की ओर आगे बढ़े। मैंने बताया था क्या है, इंटरमीडिएट के कवियों का हम खुलासा कर रहे हैं। पहला पार्ट है इंटर फर्स्ट ईयर का कबीर के दोहे। तो कबीरदास के बारे में हमारे ऐप में रखा गया है। नेक्स्ट पार्ट है तुलसी के दोहे, तुलसीदास के बारे में भी रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट के ऑलरेडी इंटरमीडिएट के विषय सूची पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी एक नजर हम डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 4 भाग है, प्राचीन काव्य, आधुनिक कविता, आधुनिक गद्य और गद्य विविधा। तो इधर प्लेस नहीं है, मैं नेक्स्ट लिखूंगी। ओके, प्राचीन काव्य के अंतर्गत कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, कबीर के दोहे और तुलसीदास, तुलसी के दोहे, कबीरदास और तुलसीदास। नेक्स्ट आधुनिक कविता में समता का संवाद विधा कविता है। ओके, कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, अभी हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त के बारे में। नेक्स्ट लेसन है बालिका का परिचय विधा कविता, कवि कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है प्रथम रश्मि विधा कविता, कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत के बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है दान बल, दान बल क्या है? दान बल पाठ की विधा क्या है? कविता, इसके कवि है दिनकर, डॉक्टर रामधरी सिंह दिनकर। प्रथम रश्मि के कौन है? सुमित्रानंदन पंत। यहाँ तक हो गया आधुनिक कविता। प्राचीन काव्य के अंतर्गत 2 पार्ट, आधुनिक कविता के अंतर्गत 4 पार्ट है। नेक्स्ट आधुनिक गद्य, आधुनिक गद्य में 6 पार्ट है। पहला पार्ट है शिष्टाचार, पहला पार्ट क्या है माँ? शिष्टाचार। शिष्टाचार की विधा क्या है? निबंध, निबंधकार कौन है? रामाग्नि द्विवेदी समीर। शिष्टाचार पाठ के कवि कौन है? रामाग्नि द्विवेदी समीर। नेक्स्ट लेसन है समय पर मिलने वाले, समय पर मिलने वाले क्या है? निबंध है, निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई। ओके, एकांकी से चलिए। नेक्स्ट अधिकार का रक्षक एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क, क्या है माँ? उपेंद्रनाथ अश्क। समय पे मिलने वाले कहानी है। ओके, अधिकार कौन है? हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट अधिकार का रक्षक एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क। नेक्स्ट अपराजिता संस्मरण है, संस्मरण किसने लिखा है? गौरव पंत शिवानी। नेक्स्ट है गिल्लू, गिल्लू ऑलरेडी केजीबीवी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। गिल्लू पाठ का विधा क्या है? गिल्लू पाठ की विधा है रेखा चित्र, रेखा चित्र कौन लिखे? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है बदकम्मा, बदकम्मा पाठ क्या है माँ? निबंध। तो गद्य विविधा का हम आगे के वीडियो में लिखेंगे, या नहीं तो यही वीडियो में लिखूंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम शिष्टाचार पाठ के कवि कौन है? रामाग्नि द्विवेदी समीर। ऑलरेडी मैं पाठों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं कवि परिचय नहीं पढ़ाई थी, इसलिए मैं कवि परिचय, क्योंकि सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए एकेडमिक बुक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आने वाले डीएससी में भी इंटरमीडिएट तक सिलेबस रखा गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। शिष्टाचार आधुनिक कविता के आधुनिक गद्य के अंतर्गत है पाठ, पहला पाठ शिष्टाचार। शिष्टाचार के शिष्टाचार पाठ के लेखक कौन है? रामाग्नि द्विवेदी समीर। रामाग्नि द्विवेदी समीर का जन्म 1902 में अमलिया जिला फैजाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1902 में अमलिया के फैजाबाद जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। वे सीतापुर के निवासी थे। समीर उनका उपनाम है। समीर क्या है अम्मा? उनका समीर उपनाम से वे साहित्यिक रचनाएं लिखते थे। ओके, इन्होंने क्या लिखा है? अवधी भाषा में अवधी शब्दकोश लिखा। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। ओके, शब्दकोश बोलते क्या है माँ? डिक्शनरी। तो हिंदी का विकास किस तरह से आपको पता है ना? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अवधि क्या है? भाषा की बोली, अपनी भाषा हिंदी भाषा की। तो उस जमाने में अवधी भाषा में जितने भी, जैसे कि रामचरितमानस है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। उसको समझने के लिए हम इस शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कितने सौ शब्द का संग्रह किया गया है? 15,000 शब्दों को संग्रह किया गया है। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद वाले 1955 में इस शब्दकोश का प्रकाशन किया, यानी कि
उसको क्या करें, प्रिंट करें। कौन करें? हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद वाले 1955 में करें। हिंदी के उपभाषाओं में ऐसे कई शब्द हैं जिनके समानार्थी शब्द वर्तमान मानक में नहीं, ओके, तो नहीं मिलते हैं। उस शब्द को उसको जानने के लिए, उपभाषाओं को जानने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? अवधि शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। आज भी हिंदी की उपभाषा अवधि से संबंधित किसी भी रचना को अच्छी तरह समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें रामाग्नि द्विवेदी द्वारा लिखित अवधि शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अवधि शब्दकोश किसने लिखा है? रामाग्नि द्विवेदी समेत। रामाग्नि द्विवेदी समेत किस पाठ के लेखक है? शिष्टाचार। शिष्टाचार के पाठ में दोनों पात्र है। सिर्फ शुरुआती है, कौन है? प्रदीप और भुवन। एक्चुअली शिष्टाचार बोलता क्या है? शिष्टाचार यानी अच्छा आचार। शिष्ट यानी अच्छा, शिष्टाचार, आचार होता अच्छे आचरण। शिष्टाचार के 3 गुण है, प्रमुख गुण क्या है? हर एक को अध्यापक होने के नाते या विद्यार्थी होने के नाते हम कहीं भी शिष्टाचार को अपनाना चाहिए। जो शिष्टाचार को अपनाता है उसका जीवन सरल होता है। ओके, शिष्टाचार में यहाँ पर प्रदीप और भुवन दोनों है। प्रदीप बहुत अच्छा व्यक्ति, अच्छा बच्चा है, जो भी आसपास वालों को मिलता है तो विनय से मिलता है और करीब आकर नमस्ते कहकर बात करता है। उसी के विपरीत भुवन पढ़ाई में बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य का अच्छा है, लेकिन वह बड़ों का आदर नहीं करता है। किसी को बुलाना है तो दूर से ही पुकारता है, किसी से विनय से नहीं मिलता है, चिल्ला पुकार कर बात करता है। तो यहाँ पर पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ शिष्ट आचरण भी होना चाहिए। फिर शिष्टाचार के 3 प्रमुख गुण क्या है? देखिए, पहला गुण है विनम्रता। हमें विनम्रता किसके प्रति रहना चाहिए? बड़ों के प्रति, हमारे बराबरी वालों के प्रति और हमसे छोटों के प्रति विनम्रता रहना चाहिए। दूसरा शिष्टाचार का गुण है दूसरों के बातों में दखल ना देना। जैसे कि 4 लोग बैठे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, हमें जाकर बीच में दखल नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे। किसी की कोई भी हो, उसका उम्र यानी आयु और उसका वेतन कभी भी किससे नहीं पूछना चाहिए। उसका आपसी मामला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरा गुण है अनुशासन। ओके, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन कानून का भी होता है, धार्मिक का भी होता है, नित्य सामाजिक अनुशासन भी होता है। देखिए, धार्मिक अनुशासन यानी कहीं मंदिर मस्जिद में आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? जूते चप्पल उतार कर जाते हैं या पहन कर जाते हैं? उतार कर जाते हैं, वो होता है धार्मिक अनुशासन। कानूनी अनुशासन, कानून, अब किसी का कोई किसी को मार पिटाई है, किसी को कत्ल करे तो उसे जाके हमें दंड देना चाहिए, नहीं, उसके लिए कानून है। और सड़क हमारी, हम क्या है, प्रजातंत्र लोग हैं, हम सड़क के बीच में से चलेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। कानून के कुछ नियम है, सड़क के दाईं ओर बाईं ओर हमें देखकर चलना चाहिए और कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। और बचा है सामाजिक आचरण। सामाजिक आचरण यानी देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी, हम समाज में रहते हैं। हम और हमारा भारत भिन्नताओं में एकत्व का देश है। अनेक जाति के धर्म के लोग हम मिलजुल कर रहते हैं। सो हमें एक दूसरे के जाति धर्म के क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं और हमें हम अपने धर्मों के अनुसार हम क्या, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के हम जिंदगी अपने धर्मों के आचरण के अनुसार करते हैं। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम मिलजुल कर रहते हैं। हमारे कुछ सामाजिक नियम है, उस नियम के अनुसार हम जीते हैं, सामाजिक अनुशासन। ओके, समझ गए ना? शिष्टाचार। अगर और भी मेरे इसके बारे में डिटेल देखना है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सारे पार्ट डिटेल में पढ़ाए गए वो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।